All beautiful souls, welcome to my YouTube channel. I am your favorite life coach and best Ho'oponopono healer, ममता शर्मा। आज बात करते हैं कि मैनिफेस्टेशन होता कैसे है। आखिर मतलब किस तरीके से मैनिफेस्टेशन होता है कि हम डिजायर्स करते हैं। क्या मेडिटेशन करने से मैनिफेस्टेशन होता है, या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने से मैनिफेस्ट होता है, या फिर जो भी टेक्निक्स है 555 777 जो भी जितनी भी टेक्निक्स है, क्या उनसे मैनिफेस्टेशन होता है, या विजुअलाइजेशन से मैनिफेस्ट होता है, किस चीज़ से मैनिफेस्टेशन होता है। क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही डिजायर। कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मैनिफेस्टेशन होता है। हमारी डिजायर किस चीज़ से मैनिफेस्ट होती है, क्या करने से डिजायर मैनिफेस्ट होती है। जब हम इतनी सारी टेक्निक्स कर रहे हैं फिर भी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रहा। हमें लगता है कि चलो चक्रा और कर लेते हैं, मुझे चक्रास नहीं आते, मेरे हो सकता है शायद मेरे चक्रास बैलेंस नहीं होंगे, या फिर मैंने मिरर वर्क नहीं किया है, चलो मिरर वर्क कर लेते हैं, उससे मेरा मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। या फिर मेडिटेशन नहीं कर रही हूँ मैं, बाकी तो सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट शायद मेडिटेशन से मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। कौन सी चीज़ है जिससे मैनिफेस्टेशन होता है। ये सीक्रेट जब मैंने जाना ना, तब मुझे इतना सरप्राइज हुआ। सच में मैनिफेस्टेशन तो इस चीज़ से होता है। अब मैं बताती हूँ आपको। मैनिफेस्टेशन होता है, मैनिफेस्ट किसी भी डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए तो अपना एग्जिस्टेंस ही काफ़ी है। जब हम अपने एग्जिस्टेंस को पूरी तरीके से स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ हम हैं, मैनिफेस्ट तो उसी चीज़ से हो जाता है। बस मैनिफेस्ट आपकी सारी डिजायर्स उसी चीज़ से मैनिफेस्ट होती है। अब बात ये होती है कि हम उस एग्जिस्टेंस को स्वीकार किस तरीके से करते हैं। हम मतलब एग्जिस्टेंस स्वीकार करने का मतलब अपने होने को स्वीकार कर लेते हैं कि मेरा होना ही काफ़ी है इस वर्ल्ड में। अगर मैं किसी चीज़ को मांग रहा हूँ, किसी चीज़ की डिजायर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरे लिए ही बनी है, तभी मैंने डिजायर की है। क्योंकि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ इस वर्ल्ड में, और मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ तो वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है जो मैं चाह रहा हूँ। चाहे वो कई बार, जैसे कुछ लोगों ने हमने देखा है कि जैसे पहली बार एक बात सोचो कि क्या कोई सोच सकता है, वो जो जंगल में रहते थे वो लोग, क्या उनको मतलब उस टाइम पे वो सोच सकते थे कि मनुष्य इतना मतलब इंसान इतना इवॉल्व कर जाएगा अपने आप में, कि आज वो लाखों किलोमीटर हजारों किलोमीटर बैठा एक दूसरे से फेस देख के बात कर सकता है, या हजारों किलोमीटर की दूरी हम कुछ आवर्स में तय कर सकते हैं। क्या वो सोच सकते थे? नहीं। वो जंगल में रहते थे ना वो इंसान, वो उनका सिर्फ इतना ही मोटिव होता था कि इधर से पेड़ पे उधर कूद जाए, उधर से उधर कूद जाए, कि कभी किसी से बच जाए, कभी किसी से जानवर से बच जाए, और किसी को भी खा के कुछ भी खा के पेट भर ले, बस उनको कोई लेना देना नहीं होता था। बट फिर भी उन्हीं में से एक होगा, 5 होंगे, जितने भी लोग होंगे, उनके अंदर ये डिजायर है कि इससे कुछ बेटर हो सकता है, जो हम अभी जी रहे हैं उससे बेटर कुछ हो सकता है। क्या किया उन्होंने अपने एग्जिस्टेंस को स्वीकार ही तो किया कि मैं यहाँ हूँ तो मैं इससे बेटर की चाहत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो जंगलों से बाहर आए, तभी वो फिर उन्होंने कॉलोनीज बसाई, जो एवरीथिंग उन्होंने किया। अब आप सोचो, एक चीज सोचो, क्या वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते थे? क्या वो जानते थे कि उस वाले मंत्रा का जाप करने से ना ये वाला हो जाएगा काम, मतलब मैं जंगलों से गांव में बस जाऊंगा, या मैं एक मतलब समाज बना लूंगा। क्या वो सोचते थे? वो जानते थे? नहीं जानते थे। क्या वो जानते थे कि मेडिटेशन करने से ये हो जाएगा? क्या वो जानते थे कि राइटिंग करने से आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी? उनको तो पेट भरने से अपना बचाव करने के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। फिर भी उन्हीं लोगों ने, आज अगर हम यहाँ रह रहे हैं तो शुरुआत वहीं से हुई थी। आज अगर इतना डेवलपमेंट हुआ है तो शुरुआत उस जगह से हुई थी ना। किसी ने तो, कोई तो था ना जिन्होंने उस जंगल से बाहर निकल के आने की, एक समाज बनाने की, ये हर चीज़ की उन्होंने डिजायर की थी, और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था, अलाउ किया था। खुद को एक्सेप्ट करना ही, पूरी तरीके से खुद को एक्सेप्ट करना है कि माई एग्जिस्टेंस इज मोर देन एनफ। आई एवरी डिजायर, मेरी सारी डिजायर्स के लिए तो मेरा एग्जिस्टेंस ही काफ़ी है। ये जब स्वीकार कर लेते हैं तो हम एक तरह से ब्रह्मांड को अलाउ कर देते हैं कि हम जो चाह रहे हैं वो हमें मिल सकता है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। इसका प्रूफ, इसका एविडेंस, सबसे बड़ा एविडेंस यही है कि मैं यहाँ हूँ। बस
पर हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं कि हम हैं। अब वो जो जंगलों में था उसके डिजायर आई, वो इतना जानते नहीं थे भाई, देखो ऐसा कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल, पता है टेक्नोलॉजी कर रही है पर उससे क्या है, देखो अभी तो कितनी महंगाई बढ़ रही है, मतलब मंदी का भी दौर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, उसके भाव बढ़ गए, उसकी रेट ये हो गई, बहुत महंगी चीजें हो गई। वो नहीं जानता था वो इतना सोचना नहीं जानता था, बिकॉज उसके दो ही लक्ष्य होते थे, पेट भरना, खुद को बचाना। तो उसके डिजायर आई, उसने उससे आगे कुछ नहीं सोचा, डिजायर की और फिर बस कर ली, उसने बस डिजायर कर ली बस। और फिर एक वक्त आया कि वो ऑटोमेटिकली, जब आप डिजायर करके छोड़ देते हो, उसमें कुछ रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करते हो, तो वही तो होता है आपका एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना, तो आपकी डिजायर पूरी हो जाती है। अब होता है कि अब भाई वो टाइम तो गया ना, क्योंकि बहुत साल बीत गए ना, कई साल बीत गए। अब हम आ गए इस युग में कि हमने इतना पढ़ भी लिया, इतना कुछ जानते हैं, आज इंटरनेट के थ्रू भी हमें बहुत सारी न्यूज़ मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, अच्छी भी मिलती है जो हमारे बिलीव्स को अच्छा बनाती भी है, हमें ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बनाती है, तो हमें लिमिटेड भी करती है। अब ये हो गया, अब हम मैनिफेस्ट कैसे करें? क्या जो इंसान लॉ ऑफ, आज भी मैं बताती हूँ, क्या जो इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानते, क्या उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती? होती है ना। तो फिर मैनिफेस्टेशन किस चीज से होता है? क्या ये सब चीजें करने से मैनिफेस्टेशन होता है? नहीं, ये चीजें करने से मैनिफेस्टेशन नहीं होता। हम जो भी प्रोसेस करते हैं उसमें मैनिफेस्टेशन का कोई रोल नहीं है, उन चीजों से मैनिफेस्टेशन का कोई रोल नहीं है। मैनिफेस्टेशन का रोल इसी चीज से, मैनिफेस्ट इसी चीज से हो जाता है कि हमने अपने होने को स्वीकार कर लिया पूरी तरीके से। होने को स्वीकार करने का मतलब हमने अपने अंदर उस ईश्वर को स्वीकार कर लिया कि हमारे अंदर वो ईश्वर एक एनर्जी के रूप में हर जगह विद्यमान है, तो हमारे अंदर भी वो विद्यमान है। तो जो मैं चाह रहा हूं, जो मैं चाह रही हूँ, वो मुझे मिल सकता है। अब ये स्वीकार करने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाते हो सकता है आप 15 मिनट का मेडिटेशन अपनाओ, आंख बंद करके बैठना स्वीकार करो कि ओके, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ। हो सकता है उसके लिए आप 555 टेक्निक करो कि उसमें आपको उस टाइम पे आप पूरी तरीके से फोकस्ड हो गए उस चीज पे, तो आपकी वो डिजायर पूरी होगी। क्योंकि डिजायर पूरी उस चीज से नहीं हुई, उस 555 टेक्निक जब आप कर रहे थे ना, उस टाइम पे आप जब लिख रहे थे, तो आप अपने एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर रहे थे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कॉन्शियस या अनकॉन्शियसली। नहीं तो सबकी 555 टेक्निक काम क्यों नहीं करती? क्योंकि एक इंसान ने 555 टेक्निक करते टाइम पे उस एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया अपने होने को, दूसरे ने नहीं किया। जिसने किया उसकी होगी। जैसे कई बार हम एक एग्जांपल देखते हैं ना, ये कि एक इंसान आपको बोलता है, जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि मैंने ना उस मंत्रा का जाप किया और मेरी ये इच्छा पूरी हो गई, या मैं इससे इतनी प्रॉब्लम में था, या फिर मैं इस हेल्थ इश्यू से गुजर रहा था, मैं उससे निकल गया। या पता है मैंने चैरिटी की थी, मैं मंदिर के बाहर जाता था, वहाँ मैं कुछ मंदिर जो भी जिनका जो भी होता भाई, मतलब वहाँ बाहर जाता था, चैरिटी करता था, तो मेरा वो मैनिफेस्टेशन हो गया। मतलब मैं इस चीज़ से बाहर, जैसे किसी इंसान को बाहर निकलते हुए देखते हो तो हमारी वो क्यूरियोसिटी बन जाती है ना, आखिर आप निकले कैसे? तो वो इंसान, अब आपको बताती हूँ कि उस इंसान में और हम में क्या फ़र्क होता है। मतलब जो भी दूसरा पूछ रहा होता है, हम उस बात को नहीं समझ पाते कि आखिर वो चैरिटी करने गया क्यों था। हमें क्या लगता है कि उसने चैरिटी की तो चलो मैं भी, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है, मुझे भी लोग पहले बोला करते थे ना कि चैरिटी, तो जब तक मैंने चैरिटी का मतलब चैरिटी या जो भी है, गायों को रोटी खिलाना, एवरीथिंग, मैंने जब इन चीज़ों का नहीं जाना था, क्योंकि मैं लॉजिकल टाइप थी, तो मैं इन चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करती थी। इन चीज़ों से थोड़ी ना कुछ होता है, कुछ नहीं होने वाला इन सब चीज़ों से। तो क्यों नहीं होता है? बिकॉज वो जो इंसान, पहला इंसान था ना जो चैरिटी करने गया था, वो किसी कॉन्ट्रास्ट में था, I mean, किसी प्रॉब्लम में था, किसी स्ट्रेस में था। वो उसके अंदर से, जैसे हमारा गाइडेंस सिस्टम हमें हमेशा गाइड करता रहता है, उसके गाइडेंस सिस्टम ने उसको गाइड किया। जैसे मैंने इम्पल्स वाले वीडियो में बताया कि आपको अगर एक गिलास पानी पीने का मतलब इम्पल्स आ रही है कि आपको एक गिलास पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि सोर्स का अल्टीमेट गोल यही होता है कि आप हैप्पी फील करो, आप फुलफिल फील करो।
तो आनंदमय फील करो। तो उस इंसान को इस चीज़ से आया था कि मैं अगर मंदिर जाऊंगा या फिर मैं कहीं भी चैरिटी करने जाऊंगा, मैं अगर गायों को रोटी खिलाने जाऊंगा तो मुझे आनंद की अनुभूति होगी। मतलब उसको, उसके सोर्स ने उसको गाइड किया था, अंदर से उसको गाइडेंस मिली थी और वो उसको फॉलो करते हुए वहां चला गया। और उसने उस चीज़ को, क्योंकि उसको तो पता भी नहीं था उस चीज़ से कि मैं ये करूंगा ना तब मेरी इस प्रॉब्लम से मैं बाहर निकल जाऊंगा, बिकॉज उसको तो उस करने में, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल रहा था वो अनकॉन्शियसली, बिकॉज उसको उस चीज़ को करने में मजा आ रहा था। उस टाइम पे वो एक आनंद का अनुभव कर रहा था, एक फुलफिलमेंट के अनुभव को, फुलफिलमेंट को अनुभव कर रहा था। तब उसने एक तरीके से उसने सोर्स को एक्सेप्ट कर लिया, उसने खुद के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया। अब उसकी तो मतलब वो तो निकल गया उस चीज़ से बाहर, बिकॉज उसने तो कॉन्शियसली उस चीज़ को किया भी नहीं था, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद से ही जानी। जब मैंने शुरुआत में, जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया तो मुझे नहीं पता था मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाऊंगी। मुझे एक्चुअली में नहीं पता था। उस टाइम पे मैं एक ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती थी कि मैं जीवित हूँ, और मैंने मेडिटेशन शुरू कर दिया। आपको बताऊं कि 1.5 महीने तक, तो 1 महीना या 1.5 महीना मानो, 1.5 तो अच्छी खासी प्रॉब्लम भी हुई थी, जैसे मेरा बहुत सारी चीज़ें हुई थी। बट उसके बाद अचानक से चमत्कार होने शुरू हो गए मेरी लाइफ में कि मैं एकदम से चेंज होना शुरू हो गई। अब आपको बताऊं, मैं उस मेडिटेशन को, क्या मैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कर रही थी? नहीं, मैं तो कहीं देखा भी नहीं था कि मेडिटेशन से लाइफ चेंज होती है ये वो। अगर मैं वही करना चाहती तो वैसे 2016 से मुझे पता था कि स्टूडेंट को मेडिटेशन करना चाहिए, पर मैं नहीं कर पा रही थी। पर उस टाइम पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने शुरुआत कर ली। उसके बाद मैंने एक बार फिर मैंने उस टाइम पे जो भी मैं करती थी, मुझे मजा आता था, मैं करती गई। एक टाइम ऐसा है कि हर किसी का लॉजिकल माइंड बोलना शुरू हो जाता है। मेरे लॉजिकल माइंड को भी ऐसे हो गया कि ना मैं ये वाली पूजा कर लूँ जैसे ना, तो ये वाला मेरा काम हो जाएगा। उस टाइम पे मुझे रेजिस्टेंस आना शुरू हो गया कि मेरे से वो पूजा, जो मैं पार्ट वगैरह पहले जिन पार्ट को मैं एंजॉय करती थी, वो ही पार्ट मेरे बर्डन बनना शुरू हो गई। क्योंकि मेरे, अरे अभी तो कुछ नहीं हुआ, मैंने सुबह से पार्ट कर लिया, मैंने आज इतने पार्ट कर लिए, ये कर लिया वो कर लिया, क्यों नहीं हो रहा? तब उस टाइम पे मैंने छोड़ दिया फिर, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस आ रहा था। मैंने छोड़ दिया कि ठीक है, ओके डन विथ, मुझसे इतना ही हो रहा था, मैंने कर दिया। ये बातें मेरे बाद में जब धीरे धीरे मैं, क्योंकि जब मैं कंटिन्यू करती गई तो वो गाइडेंस मिलती गई, तो मेरे समझ में आ रहा है एक्चुअली में मैंने जो शुरुआत में शुरू किया था ना, वो चीज़ें मैंने आनंद में जाने के लिए मेरे सोर्स की गाइडेंस से शुरू किया था। और बाद में जो मैंने शुरू की थी ना, बाद में जो चीज़ें मैंने की थी वो अपने लॉजिकल माइंड के अकॉर्डिंग की थी कि मैं ये करती हूँ मतलब तो ये हो जाएगा। उससे मैं क्या करने लगी कि अपनी रियलिटी पे इतना फोकस्ड हो गई कि उसको ऐसे देखने लगी कि जिस तरीके से चौकीदार मतलब चौकीदारी करता ना, उस तरीके से कि हिलती है कि नहीं हिलती है। तो उसी तरीके से, तो कहने का मतलब ये कि आपका किसी भी डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए तो आपका एग्जिस्टेंस ही काफ़ी है। आपका एग्जिस्टेंस आपकी डिजायर कर, मतलब क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस काफ़ी, मतलब आपने डिजायर की वो ही मोर देन एनफ है। और वो डिजायर पूरी होगी बिकॉज आप यहाँ हो, बस। अब आप यहाँ हो, इस बात को किस तरीके से स्वीकार करते हो? कुछ लोग होते हैं वो बिना किसी भी टेक्निक के, किसी भी कुछ भी किए, वो स्वीकार किए हुए ही होते हैं कि वो कोई रेजिस्टेंस क्रिएट ही नहीं करते कि मैं नहीं हूँ। उनको लगता है मैंने बोला ओके हो जाएगा, बस उन्होंने बोला, छोड़ा, सोचा और छोड़ दिया उन्होंने। अब उन्होंने तो कुछ बिना किए ही, वो किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते, उनको किसी मेडिटेशन के बारे में नहीं पता, उनका कोई गुरु नहीं है, उनको कुछ नहीं पता है। बस उन्होंने इस चीज को मान लिया कि मैंने कर दिया, मेरा काम हो गया, डन है बस। और वो उस चीज को ऐसे ही जीना शुरू कर दे, मतलब जीना इन द सेंस कि वो संतोष में रहना शुरू करते, सेटिस्फाइड फील करना शुरू कर देते, जो ऑलरेडी ही वो करते जाते हैं, फिर उसमें वो डिसाइड कर लेते हैं। अब ये हो गया कि फिर जब अगर वो कर लेते, फिर तो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने का, कोचेस से वेबिनार्स लेने का, या फिर है ना कोई माइंड रिप्रोग्रामिंग करने का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है ना। क्योंकि जब अगर उन लोगों का हो जाता, हमारा नहीं, वो बात नहीं है। वो क्या होता है ना कि हर किसी का माइंड अलग तरीके से, अब जैसे हमारा माइंड अगर ज़्यादा चलता है, भाई बुद्धि एक्टिवेट हो रखी है पूरी, अब उसको शांत तो करना आना होगा ना। उसको शांत करने के लिए सारे तरीके अपनाए जाते हैं, चाहे आप किसी से पर्सनल सेशन ले रहे हो, चाहे आप किसी से वेबिनार ले रहे हो, चाहे आप किसी से माइंड रिप्रोग्रामिंग करवा रहे हो, चाहे आप खुद किसी के वीडियोस देख रहे हो, चाहे आप 555 टेक्निक कर रहे हो, चाहे आप 369 टेक्निक कर रहे हो, चाहे विजुअलाइज कर रहे हो,
चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हो, चाहे आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, एवरीथिंग हम उन चीज़ों को क्योंकि इस वर्ल्ड में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, तो हम हर उस चीज़ को, चाहे आप किसी मंत्राज के जाप कर रहे हो, चाहे आप कोई हवन करवा रहे हो, अरे जो कुछ भी करवा रहे हो, आप उस चीज़ को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में इतना उन चीज़ों को करना चाहते हो कि उसको करके आप अपने कभी ना कभी आपका माइंड, आपकी बुद्धि शांत हो जाती है, आप अपने एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लेते हो और तब आपका मैनिफेस्टेशन हो जाता है। तो मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, अपने एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अब आप बोलोगे ओके तो फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया मेरा एग्जिस्टेंस। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया और उसके कोई अपोजिट थॉट नहीं आ रहे तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, जिस दिन मान लेना आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, आपको ये एविडेंस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्सेप्ट करना ही पहली शर्त होता है कि आपको एविडेंस देखोगे ही नहीं। अब आप ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तब आप ये सब चीज़ें करते हो कि आप किसी कोच के पास जाते हो। कई बार हम किसी दूसरे के सुन रहे होते हैं तो हमारी बुद्धि इतनी शांत हो जाती है कि उसके सुनने में ही वो मतलब एकदम शांत हो जाती है। जैसे ही वो बुद्धि शांत हो जाती है, आपका स्पिरिट जाग जाता है, आपका सोर्स, आपने अपने एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर लिया, तो आप जैसे उसको सुन रहे होते हो ना, उसी टाइम पे आप अलाइनमेंट में आ जाते हो और फिर आप उस अलाइनमेंट के पीछे भागना शुरू हो जाते हो। तब कुछ लोग, जैसे हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं कि वो बार बार किसी पर्सन के वेबिनार, जैसे मतलब किसी कोच के वेबिनार ज्वाइन करते हैं, बिकॉज उस वेबिनार में उनको वो अलाइनमेंट मिलता है, तो बार बार जाते हैं। दूसरा इंसान, अब उसको अलाइनमेंट नहीं मिला तो वो बोले यार इतनी फीस देके जाने का क्या मतलब, जो आपने एक बार सीख लिया। अरे भाई वो सीखने नहीं जाता है, सीखने की कुछ जरूरत ही नहीं है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए कोई सीखने की जरूरत नहीं है। जंगल से इंसान आया था, कुछ नहीं सीखा था, उसने बाहर निकला था, उसने जंगल में किसी कोच ने उनको गाइड नहीं किया था, देखो आप ये तरीका अपनाओगे ना तब जंगल से बाहर जाके एक समाज बना लोगे, सब कर लोगे, नहीं सिखाया था उन्होंने। बट हमें सीखना होगा, वो हमें नहीं पता हमारे लिए कौन सा तरीका है, तो हम ढूंढते रहते हैं, और ढूंढते हम रहते नहीं, हमारा सोर्स गाइड करता रहता है कि हम किसी चीज़ की डिजायर करते हैं तो सोर्स हमें उसको देने के लिए, यूनिवर्स ही पूरा ब्रह्मांड हमें उस चीज़ को देने के लिए आपको अलग अलग तरीकों से गाइड करता रहता है। तो तभी आप, हो सकता है किसी कोच से आप इंस्पायर होते हो, इन्फ्लुएंस होते हो कि चलो मुझे इसके वेबिनार में जाना चाहिए, इससे माइंड रिप्रोग्रामिंग करवाना चाहिए, मुझे इसके वीडियोस देखना चाहिए। किसी बुक से इंस्पायर होते हो, यार मुझे ये वाली बुक पढ़नी चाहिए, जैसे आपने कहीं उस बुक के बारे में सुना और आपको उस बुक ने इंस्पायर किया, आप उस बुक को पढ़ना शुरू कर देते हो। अब कई बार क्या करते हैं ना, हम उस चीज़ को मतलब इतना कॉन्शियसली करने लग जाते हैं उसमें कि हम उस चीज़ को, जब तक हम इस बात को इस तरीके से करते हैं ना कि ये करने से उसका हो गया, मतलब मेरा ये करने से हो जाएगा, हम उस रूट को नहीं जान पाते हैं कि रूट क्या है। उसने इसके पीछे ये चीज जो भी की थी ना, मैं ये नहीं बोल रही वो करने से उनका नहीं हुआ, यस हुआ, पर उनका रूट क्या था, उनका इंटेंशन क्या था, वो करने से पहले उन्होंने क्यों किया था उस चीज को, वो जानना जरूरी होता है। इसलिए जब हम उस चीज को जान जाते हैं, हम अलग अलग तरीकों को एक्सपेरिमेंट को एक लाइक ए फन की तरह एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं, तो हमारा जो राइट होता है ना, हमारे लिए जो काम करेगा वो हमें मिल जाता है, कि हमारे एग्जिस्टेंस को, जो चीज़ हमारे एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करवाएगी वो हमें मिल जाती है और हमारा मैनिफेस्टेशन हो जाता है। सो जस्ट कूल एंड ट्राई करते रहो, जो चीज़ आप पे काम कर जाएगी वो हो जाएगी। सो लाइफ इज ए फन। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल गाइडेंस चाहते हो या मेरे माइंड रिप्रोग्रामिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, पर्सनल सेशन के लिए भी और माइंड रिप्रोग्रामिंग के लिए भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं वेबिनार्स वगैरह भी लेती हूँ, वो ऑन डिमांड लेती हूँ, जब मेरे पास डिमांड आती है किसी पर्टिकुलर से रिलेटेड या फिर मेरे बाबा का इम्पल्स आता है मुझे, तब लेती हूँ। थैंक यू सो मच।